कॉर्डेटा, कॉर्डेटा हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कॉर्डेट्स एंड सेकंड इज नोटोकॉर्ड, सेकंड इज नोटोकॉर्ड। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। हमारी जो बैकबोन होती है, क्या होती है हमारी बैकबोन, हमारी बैकबोन होती है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। जिसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोल देते हैं हम, नोटोकॉर्ड। क्या बोल देते हैं, नोटोकॉर्ड। यानी बैकबोन प्रेजेंट है और बैकबोन के अंदर क्या है, फ्लूइड, उस वो आते हैं हमारे कॉर्डेट्स में, ठीक है। और जिनके अंदर ये नहीं होता, जो हमारे नोटोकॉर्ड होते हैं उनके पास क्या होता है, बैकबोन नहीं होती, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नोटोकॉर्ड absent, नोटोकॉर्ड absent, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन, जो हमें क्या बताता है, हमारा ब्रेन सब कुछ बताता है, हमें खाना है पीना सब कुछ, थिंकिंग एबिलिटी, वॉकिंग, जो क्या होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जिसमें ब्रेन भी आता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, सारे ब्रेन के पार्ट आते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको भी हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है ये, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इसमें डोर्सल, होलो और सिंगल। इसमें कैसा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, एंड डबल। इसका मतलब है कि डोर्सल का मतलब होता है कि पीछे की तरफ होता है, जो ये सीएनएस होता है, सीएनएस बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है और सिंगल, यानी एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। लेकिन नोटोकॉर्ड में कैसा होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी डबल नर्वस क्या होता है उनके पास, डबल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनके बीच में, हार्ट इनका कैसा होता है, वेंट्रल होता है। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। मैंने बता दिया वेंट्रल और डोर्सल का मीनिंग आपको। वेंट्रल का मतलब होता है हार्ट कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, आगे की तरफ, हार्ट होता है आगे की तरफ। और इनका हार्ट कैसा होता है, डोर्सल। इनका हार्ट कैसा होता है, हार्ट इज डोर्सल, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और इनके पास क्या होता है, अपसेंट होता है, पोस्ट एनल पार्ट अपसेंट, ठीक है। क्या होता है ये पोस्ट एनल पार्ट, क्या होता है, जहां से क्या होती है, टेल निकल रही होती है, जहां से क्या होती है, टेल निकल रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल पार्ट। अगर हम अपना डिवीजन करें, ह्यूमन बीइंग का, तो हम कहाँ पर आएंगे, कोर्डेट्स में आएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास बैकबोन है, नोटोकॉर्ड है, और हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो एक ही है और हमारा पीछे की तरफ है, हार्ट हमारा वेंट्रल है यानी हार्ट हमारा आगे की तरफ है, और पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल, टेल प्रेजेंट है। अब कहोगे आप हमारे पास तो टेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो बोन होती है जहां से टेल अराइज होती है, जहां से टेल निकलती है, वो हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है। वो क्या है, हमारे पास अभी प्रेजेंट है, जो कि हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि हमें टेल की जरूरत नहीं है। तो जिन ऑर्गन्स की हमें जरूरत नहीं होती है कुछ टाइम के बाद, वो क्या होते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो क्या होते हैं, अपीयर भी हो जाते हैं किसी किसी बॉडी में। जैसे हमारा विजडम टीथ है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, बट वो कभी कभी अपीयर हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा करने का कोई फायदा नहीं है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। तो आइए हम फर्स्ट क्लास देख लेते हैं, ऑटे। फर्स्ट क्लास का नाम क्या है, ऑस्टिक थाइयस। क्या है, ऑस्टिक थाइयस,
ये सब आप नोट करते चलिएगा ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। तो बस आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास क्लास में डिवीजन किया है अब हमने। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास हमारी कौन सी है? फर्स्ट क्लास कौन सी है? मैंने अभी नाम बताया आपको, ऑस्टेकाइथस, ऑस्टेक ऑस्टेक्थायस, ऑस्टेक्थायस। ठीक है, इसके इन सब के नाम अजीबोगरीब है। अगर मैं कहीं प्रोनाउंशिएट करने में मिस्टेक कर दूं तो उसके लिए सॉरी, बट आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और वो समझिए। ठीक है, ऑस्टेकाइथस जो ये होते हैं, ये कैसे होते हैं? बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, बोथ मराइन, इनका हैबिटेट क्या होता है? मराइन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके लिए क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका? इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? 2 चैम्बर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड। बेसिकली जो हमारा हमारा हार्ट होता है ह्यूमन बींग का, मैमल्स का, वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है? हमारे लिए ऑरिकल अलग, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग इकट्ठा होता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग इकट्ठा होता है। लेकिन इनके पास कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। इस तरीके से दो, ये एक हार्ट हो गया इनका, बस ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड आ गया और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड आ गया, जो क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया पूरी बॉडी में, होल बॉडी में। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल। आपने सुना होगा 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कोल्ड एनिमल और वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और होते हैं वार्म ब्लडेड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है कोल्ड ब्लडेड का और वार्म ब्लडेड का? देखिए, कोल्ड ब्लडेड का मतलब हम कैसे हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, मैमल्स हैं, वो कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, हम वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं है कि हमारा खून गर्म है, हमारा मतलब है कि हम एक अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रखते हैं मतलब हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है जो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। जैसे हम अगर बीमार होते हैं तभी वो क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है, अदरवाइज हम नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनका क्या होता है? वो अपना ब्लड है उसका जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो अगर गर्मियाँ हैं तो वो अपना जो ब्लड है वो कैसा कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे ताकि उन्हें ठंडक महसूस हो। और अगर सर्दी आएंगी तो वो अपना ब्लड कैसे कर लेंगे? गर्म कर लेंगे, जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले। ठीक है, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते रहे? चेंज करते रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? लेबियो और कैटला। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? लेबियो एंड कैटला। ठीक है, ये समझ आ गया आपको अच्छे से? ये ऐसे ही करना है, ये थोड़े से इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारी क्लास आती है एम्फीबिया। एम्फीबिया भी मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था। किसमें? अभी प्लांट किंगडम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको एम्फीबिया बताया था। क्या बताया था मैंने इसके बारे में? बताइए जरा। एम्फीबियंस क्या होते हैं ये? सबसे पहले इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो जान लेते हैं। 2 पेयर लिम्स होते हैं इसके पास। इसका मतलब जो इनके पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 पेयर लिखा है ना यहाँ पे। पेयर का मतलब कितने? 2 पेयर मतलब 4 लिम्स होते हैं, 4 पैर होते हैं। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। किसमें डिवाइड होती है? हेड और ट्रंक में। मतलब जो आगे का पार्ट होता है इनका वो इनका हेड बन जाता है और पीछे पूरी होल बॉडी होती है। जैसे वहां पर क्या लगे होते हैं? फिर पैर होता है। इस टाइप का इनका डिजाइन होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, अभी मैं आगे बताऊंगी, पहले कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? इनकी आईज के पास आईलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? आईलिड्स। आईलिड्स क्या होते हैं?
आईलिड्स मतलब जो पलकें होती हैं वो होती हैं इनके आईज के पास, ठीक है। ये भी इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इनका इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर। इस टाइप का होता है, ऊपर एक 1 और नीचे ये 2 उसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 वेंट्रिकल होते हैं इनके पास, एक ऑरिकल होता है, ये बाद में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है। लेकिन इनके पास इनका ब्लड भी कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, हार्ट कैसा होता है, कितने चैम्बर है ये बता दिए। और इसका एग्जाम्पल है टॉड और फ्रॉग, ठीक है। ये फ्रॉग के बारे में सारी चीजें बताई गई थी, एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेप्टिलिया। नेक्स्ट हमारा, ये सब नोट कर लीजिए पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या होता है, रेप्टिलिया रेप्टिलिया रेप्टाइल्स वाला भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था प्लांट किंगडम में, ठीक है। रेप्टिलिया क्या होता है, इनकी बॉडी कैसे होती है, कवर्ड होती है किससे, ड्राई से, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन। बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है। और इनकी बॉडी में क्या होते हैं, बेसिकली स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मीनिंग क्या होता है, आपने स्नेक देखा है, उसके ऊपर डिवीजन होता है, पतली पतली इसकी जो लेयर होती है, स्किन होती है, वो ऊपर से इस टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए स्नेक है तो इस तरीके से बने होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। नेक्स्ट और क्या है इनका पॉइंट, इनके पास ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, सांप जो होता है ईयर ओपनिंग्स नहीं होती उसके पास, यानी ईयर नॉट हैविंग ईयर ओपनिंग्स। ईयर्स तो होते हैं बट ईयर ओपनिंग नहीं, मतलब हमें दिखेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे कान होते हैं हमें दिखते रहते हैं, हमारे पास ईयर ओपनिंग है, हमारे पास ईयर पिन्ना, जो ऊपर वाला कवर जो बाहर से होता है निकला हुआ होता है उसे बोलते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है। इनके पास ओपनिंग्स ही नहीं होती, हमें दिखेंगे ही नहीं कि होल है, बट इनके पास ईयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं होते। नेक्स्ट है इनका हार्ट कैसा होता है, फिर से 3 चैम्बर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 चैम्बर हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, वो क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, लेकिन वो किस में होता है, सिर्फ एक में, किसमें, क्रोकोडाइल। ये ही एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये अलग हो गया इससे, जो सबके पास है वो इसके पास नहीं है, कुछ ज्यादा है, इसलिए हमसे ये पूछा जाता है। ये आपको स्टार मार्क करना है, जरूर जरूर याद रखना है कि जो क्रोकोडाइल का हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल वही स्नेक, टॉर्टोइज, टर्टल एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है किसका, क्रोकोडाइल का, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, एप्स। एप्स में हमारा क्या आता है, बर्ड्स आते हैं, जितनी भी बर्ड्स है हमारी किस में आएंगी, एप्स में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है, एप्स। एप्स इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके पास फेदर होते हैं, जैसे कि आपको पता है जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास क्या है, फेदर्स होते हैं, यानी पंख होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, यानी उड़ पाते हैं, ठीक है। और जो एक बर्ड है वो कैसी है,
फ्लाइटलेस है, यानी वो उड़ नहीं पाती। जरा उसका नाम बता देंगे आप। वो सबसे बड़ी बर्ड भी है, उसकी सेल भी सबसे बड़ी है, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच। क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी सारी जो हमारे बर्ड्स हैं उनके पास फेदर्स हैं, बट एक ऑस्ट्रिच ऐसी है जिसके पास फेदर्स नहीं है, जो कि कैसी होती है? फ्लाइटलेस होती है, उड़ नहीं पाती। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है? इनके पास क्या होता है? बीक होती है। बीक, बीक आपको पता है, चोंच, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं? ये फूड का इनटेक करते हैं, फूड को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका कौन सा है? फोर लिम्स हैं। जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं किसमें? किसमें मॉडिफाइड हो गए? फेदर्स में। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेदर्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स या हिंड लिम्स हैं, मतलब आगे के पैर हैं या पीछे के पैर हैं, जो क्या कर दिए गए हैं? किसमें डेवलप हो गए? मॉडिफाइड हो गए? फेदर्स में। किसमें मॉडिफाइड हो गए? फेदर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्किन कैसी होती है इनकी? ड्राई होती है। स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, विदाउट ऑयल ग्लैंड। स्किन विदाउट ऑयल ग्लैंड। इनके पास ऑयल ग्लैंड नहीं होती, जिस तरीके से हमारे पास ऑयल ग्लैंड होती है इनके पास नहीं होती। इनका हार्ट कैसा होता है? इनका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर। इनका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं ये? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मैंने आपको बता दिया, जो अपना टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? मेंटेन। और एग्जाम्पल क्या है इसका? क्रो, पिजन, जितने भी बर्ड्स हैं, और पैरट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। रेप्टिलिया आपको समझ आ गया। एप्स आ गया। एप्स में क्या होता है? जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे एप्स में आते हैं। इनके पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। लेकिन एक बर्ड ऐसी है जिसके पास फेदर्स नहीं होते, जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच। वो उड़ नहीं सकती। फेदर्स होते हैं बट वो उड़ नहीं सकती। और इनके पास चोंच होती है अपना फूड इनटेक करने के लिए। इनके जो फोर लिम्स हैं, यानी जो आगे के पैर हैं, वही किस में कन्वर्ट हो गए? किसी में मॉडिफाइड हो गए हैं? फेदर्स में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। स्किन, इनकी स्किन के पास क्या नहीं होता? ऑयल ग्लैंड नहीं होती। और जो इनका हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। और ये भी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्रो, पिजन, पैरट। अब एक लास्ट रह गया है जिसे हम खत्म कर लेते हैं। वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। लास्ट है कौन सा? मैमेलिया। कौन सा है वो? मैमेलिया। अच्छा, ये नाम इसका कैसे पड़ा? मैमेलिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम मैमेलिया का नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसके पास क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? मेमोरी मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड्स वो होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जिससे मिल्क से क्या होता है? जो मदर होती है वो क्या करती है? फीड करती है अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बेबीज को। इसलिए हम इनका नाम क्या रख देते हैं? मैमिलिया। ठीक है, इनका। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पहले इनका हैबिटेट देख लेते हैं। ये हर जगह मिलते हैं, पूरी जहाँ हमारे आसपास यूनिवर्स में जो कोई भी जगह है, ये हर जगह पाए जाते हैं मोस्टली। कहाँ कहाँ पे? फॉरेस्ट में, माउंटेन में, माउंटेन के ऊपर। ठीक है, पोलर बियर में, पोल्स में मिलते हैं बेसिकली। और जो पोलर बियर होते हैं वो पोल्स में मिलते हैं, वो भी क्या है? मैमल्स हैं। और कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो ये हर जगह, मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पाए जाते हैं? मैमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है इनका हार्ट? 4 चैम्बर। ठीक है, इनके पास जो ईयर होते हैं, ईयर में क्या होता है? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मैंने अभी आपको बताया था। ईयर पिन्ना क्या होता है? जो ये बाहर निकला होता है ना हमारे कान का, ये बाहर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम ईयर पिन्ना। जो क्या करता है? सारे साउंड को एक जगह कलेक्ट करके हमारे कान के अंदर, हमारे ईयर के अंदर जाने देता है, एक रास्ता बनाता है उसके लिए कि उसे कहाँ पर जाना है। ठीक है, ईयर पिन्ना होता है। टीथ कैसे होते हैं? हमारे टीथ जुड़े हुए होते हैं किससे? जॉ से। अटैच्ड विद जॉ। अटैच्ड विद जॉ।
ठीक है। सारे और जो सारे मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं, वीवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, बट वन एक्सेप्शन, जो क्या होता है, ओवी पैरस होता है, यानी कि वो क्या करता है, अंडे देता है। ओवी पैरस मतलब एग लेइंग, उसका नाम क्या है वो ही आपको याद रखना है, वही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है प्लेटिपस। क्या नाम है, प्लेटिपस। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपको याद रखना है। मैं इसे मार्क कर देती हूँ। ये ओवी पैरस है, एग लेइंग। बाकी सारे कैसे होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, लेकिन एक ये ऐसा है, ये कैसा होता है, ओवी पैरस होता है। इसका नाम याद रखना है। अच्छा, ब्लड हमारा कैसा होता है, वार्म ब्लडेड। मैमल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मंकी, मंकी, कैट, टाइगर, लॉयन, और एंड लास्ट इज ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बट समझने के लिए हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लर्न करना है, जो हमें याद करना है, वो ये कि ओवी पैरस एग लेइंग, यानी एग लेइंग मैमल कौन सा है, प्लेटिपस। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनको मैमेलिया क्यों बोलते हैं, ये भी पूछते हैं कि मैमल्स को कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से उन्हें बोलते हैं मैमेलिया। तो इनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, मैमेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आपका एनिमल किंगडम खत्म हो चुका है। तो बाकी की हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।